इस कहानी का नाम है द स्कूल फॉर गुड एंड एविल। कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई अपने अपने जादुई शक्तियों की प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो बड़ा वाला भाई था उसका नाम रफाल है और जो छोटा वाला भाई है उसका नाम रियान है। दरअसल ये दोनों दो अलग अलग स्कूल बना रहे हैं, जो कि एक अच्छाई का स्कूल है और दूसरा बुराई का स्कूल। मतलब एक तरफ अच्छा जादू सिखाया जाएगा और दूसरी तरफ बुरा जादू। लेकिन रफाल अपने भाई को मारकर दोनों स्कूल पर खुद ही राज करना चाहता था, इसीलिए वह अपने छोटे वाले भाई से असल में लड़ने लगता है और अपने सबसे खास जादू से रियान पर हमला करने लगता है, जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस लड़ाई में रियान उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। उसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सोफी है। सोफी का हमेशा से ही एक सपना है कि वह परियों की दुनिया में जाए और वहां की राजकुमारी बने। लेकिन तभी उसकी माँ चिल्लाते हुए उसे उठने को कहती है। तभी हमें पता चलता है कि जो सोफी की माँ है वह सौतेली माँ है, जिस वजह से वो उस पर हमेशा चिल्लाती रहती है। दूसरी तरफ हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एगाथा है। लेकिन एगाथा के फैमिली में बस 2 लोग ही हैं, वो और उसकी माँ। एगाथा के बाल चुड़ैलों जैसे होने के कारण यहाँ के सब लोग इसे चुड़ैल चुड़ैल कहकर चिढ़ाते रहते हैं। तभी वहाँ सोफी भी आ जाती है। फिर आपस में मिलकर ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं। हालांकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। उसके बाद ये दोनों एक बुक्स वाली दुकान में जाती हैं और यहाँ आने के बाद एगाथा एक चुड़ैलों वाली किताब लेती है, जबकि सोफी एक परियों की किताब लेती है। तभी सोफी को एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें SGA लिखा हुआ था, जिसे देखकर सोफी दुकानदार से इसके बारे में पूछती है। दुकानदार सोफी को बताती है कि SGA का मतलब है स्कूल फॉर गुड एंड एविल, एक अच्छाई का स्कूल और दूसरा बुराई का। और दुकानदार सोफी को बताती है कि जितनी भी महान परियों की कहानियां हैं वो इसी स्कूल की हैं। लेकिन एगाथा को दुकानदार की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी दुकानदार उन दोनों से बताती है कि कई साल पहले इसी स्कूल का मॉन्स्टर एक लड़की को उठा ले गया था। उस दिन से लड़की का आज तक कोई पता नहीं चला है। ये सब सुनकर सोफी को अब दुकानदार की बातों पर पूरी तरह विश्वास हो जाता है और वो भी अब वहां जाना चाहती है। इसलिए सोफी उस स्कूल में जाने के लिए एक पत्र लिखती है और पत्र को एक इच्छा पूरी करने वाले पेड़ में लगा देती है। इसके बारे में सोफी अपने दोस्त एगाथा को भी बताती है, मगर एगाथा उसे वहां जाने से मना कर देती है और कहती है कि वहां जाकर तुम अकेले क्या ही करोगी। लेकिन अब सोफी का बचपन से ही एक सपना था कि वह परियों की दुनिया में जाए और वहां की राजकुमारी बने, जिस वजह से वह वहां जाना चाहती थी। उसी रात सोफी उसी पेड़ के पास जाती है जहां उसने अपना पत्र लगाया था, लेकिन उसका पीछा करते हुए वहां एगाथा भी आ जाती है। पर उससे पहले कि वह दोनों कुछ बातें करते, उससे पहले ही वहां एक मॉन्स्टर आता है और सोफी को पकड़कर ले जाने लगता है। तभी एगाथा भी उसका पीछा करते हुए सोफी को उस मॉन्स्टर से बचा लेती है। लेकिन उसी वक्त वहां एक बड़ा सा बाज आता है और दोनों को उठाकर उसी स्कूल में लेकर आ जाता है। अब बाज तो सोफी को बुराई वाले स्कूल में डाल देता है और एगाथा को अच्छाई वाले स्कूल में। तभी सोफी बुराई वाले स्कूल के वोल्फगार्ड से कहती है कि उसे गलती से यहाँ भेज दिया गया है, उसे तो अच्छाई वाले स्कूल में होना चाहिए। लेकिन वोल्फगार्ड उसकी एक नहीं सुनता है और धक्का देकर उसे अंदर चलने को कहता है। अंदर जाकर सोफी वहां के प्रिंसिपल से पूछती है कि उसे गलती से यहाँ भेज दिया गया है, बल्कि उसे तो अच्छाई के स्कूल में होना चाहिए क्योंकि वह इतनी खूबसूरत भी है। लेकिन प्रिंसिपल सोफी से बताती है कि जो बाज उन्हें यहाँ लाया है वह कभी गलती नहीं कर सकता और जिसको जिस स्कूल में जाना होता है उसको उसी स्कूल में छोड़ता है। दूसरी तरफ एगाथा परियों की दुनिया में पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर वहां की परियां एगाथा से कहती हैं कि तुम्हारे बाल तो चुड़ैलों जैसे हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें गलती से यहाँ भेज दिया गया है। तभी वहां की कुछ छोटी परियां आती हैं और एगाथा को अच्छाई के स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले जाती है। तभी एगाथा अच्छाई के प्रिंसिपल को बताती है कि उसे यहाँ गलती से लाया गया है, बल्कि यहाँ तो उसकी दोस्त सोफी आना चाहती थी। ये सुनकर अच्छाई की प्रिंसिपल एगाथा को समझाती है कि नेवर यहाँ कभी नहीं आ सकते और जो बाज तुम दोनों को यहाँ लाया था वह कभी भी गलती नहीं कर सकता। अब एगाथा को नेवर का मतलब नहीं पता था, जिस वजह से वो प्रिंसिपल से पूछती है। तभी प्रिंसिपल एगाथा को बताती है कि जो बच्चे बुराई के स्कूल में जाते हैं उन्हें नेवर कहा जाता है, क्योंकि वह कभी भी खुश नहीं रह सकते, और जो अच्छाई के स्कूल में आते हैं उन्हें एवर कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा खुश रहते हैं। अब दोनों स्कूलों के बच्चों को एक हॉल में इकट्ठा करवाया जाता है,
जहां हम देखते हैं कि सोफी ने बिल्कुल काला और हल्का कपड़ा पहन रखा है और दूसरी तरफ एगाथा बहुत ही प्यारे और खूबसूरत कपड़े पहन रखे हैं। हालांकि इन दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी, तभी हमें ये भी पता चलता है कि बुराई के स्टूडेंट काला और सादा कपड़े पहनते हैं और अच्छाई के स्टूडेंट सुंदर और भारी कपड़े पहनते हैं। यहीं पर अच्छाई के स्टूडेंट अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं, तभी वहां का राजकुमार भी आ जाता है जो कि दोनों स्कूलों के हेड का ही बेटा है। यहाँ पर बुराई का एक स्टूडेंट राजकुमार को लड़ने का चैलेंज करता है। हालांकि राजकुमार पर वह भारी पड़ता है, लेकिन राजकुमार अपनी जादुई तलवार से उसे हरा देते हैं। उसी वक्त राजकुमार की नजर सोफी और एगाथा पर पड़ती है, लेकिन वह किसी दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ हेड आ जाते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि सब स्टूडेंट को दिल लगाकर पढ़ना होगा और अच्छे नंबर भी लाना होगा। जो भी स्टूडेंट अच्छा होगा उसी के बारे में कहानियां लिखी जाएंगी और उसे इंसानी दुनिया में भेजा जाएगा। तभी सोफी और एगाथा हेड से कहती है कि अगर कोई गलती से गलत जगह पर चला जाए तो क्या करना चाहिए, जिसके बाद हेड उन्हें बताता है कि यहाँ कभी भी किसी से गलती नहीं हो सकती। फिर इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब एगाथा सोफी से मिलने के लिए रात में उसके पास यानी कि बुराई के स्कूल में जाती है, पर तभी उसे दोनों स्कूल के प्रिंसिपल बातें करते हुए मिल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वहां रफाल आ जाता है, जो हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था, पर यह जिंदा कैसे है, इसे तो रियान ने मार दिया था, ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। उसके बाद रफाल एगाथा से कहता है कि सोफी अब मेरी हो चुकी है और इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर एगाथा बाहर की तरफ आ जाती है, तभी उसे सोफी दिख जाती है, जिसे उसके साथ वाली लड़कियां परेशान कर रही थी और उसके बाल भी काटने की कोशिश कर रही थी। पर सोफी कैसी भी करके अपने आप को बचाती है और उल्टा उसी के साथ बुरा सलूक करती है। उसी समय सोफी एगाथा को नीचे देख लेती है और फिर ये दोनों साथ मिलकर स्टोरियन वाले रूम में जाती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, बस एक किताब और जादुई पिन के। लेकिन तभी यहाँ हेड आ जाते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि तुमसे पहले यहाँ आज तक कोई भी नहीं आया है और तुम दोनों इतनी खास हो, फिर भी यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। लेकिन सोफी तो न जाने क्या ही सोच रही थी। वो हेड से कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि मेरी दोस्त जाना चाहती है। मैं तो बस यहाँ गलती से दूसरे स्कूल में फंस गई हूँ, मुझे तो बस अच्छाई के स्कूल में जाना है। लेकिन एगाथा उसे मना कर देती है और हेड से पूछती है कि क्या जितनी भी महान परियों की कहानियां हैं वो सब इसी स्कूल की है, जिसके बाद हेड जवाब देते हैं और कहते हैं, हाँ वो सारी कहानियां इसी स्कूल की है। और यही हेड सोफी से कहता है कि अगर तुम अच्छे स्कूल आने के काबिल होती तो हमारा बाज तुम्हें बुराई के स्कूल में नहीं डालता। तभी सोफी हेड से कहती है कि मैं सुंदर हूँ और अच्छी भी, यही तो अच्छाई को चाहिए। लेकिन एगाथा उसे समझाती है और कहती है, जब तुम सच्चा प्यार ढूंढ लोगी तो अपने आप अच्छाई के स्कूल में चली जाओगी। ये सब बातें करने के बाद हेड इन दोनों को अपने अपने क्लासों में भेज देते हैं। अब एगाथा जब अपने क्लास में पढ़ाई कर रही थी कि तभी वहां की लड़कियां उसे बताती हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में 3 बार फेल हो जाता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसकी बात सुनकर एगाथा खुश होती है और कहती है, क्या वाकई में स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी पास वाली लड़की बताती है कि निकालने का मतलब तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। तभी वहां प्रिंसिपल आ जाती है और सभी का मुस्कुराने का टेस्ट लेती है, लेकिन जब एगाथा की बारी आती है तो वो फेल हो जाती है। दूसरी तरफ सोफी का भी बदसूरती का टेस्ट चल रहा था, जिसमें वो भी बुरी तरह से फेल हो जाती है। उसके बाद वो दोनों लंच ब्रेक में साथ मिलते हैं और दोनों अपने अपने फेल होने की बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी सोफी का दिल वहां के राजकुमार पर आ जाता है और उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। फिर एगाथा को सोफी एक लव लेटर देती है जो राजकुमार को देने को कहती है। अब एगाथा जब जंगल के क्लास के लिए जा रही थी तब उधर वो सोफी का लव लेटर राजकुमार को देकर चली जाती है। अब जंगल के क्लास में उनका टीचर उनको बहुत खूबसूरत फ्लावर्स दिखाता है, लेकिन जितने ये दिखने में खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा ये खुखार भी है। उसके बाद टीचर उन सबको एक स्कैरक्रो भी दिखाता है, जिसे गांव के खेतों में पुतला बनाकर खड़ा किया जाता है, लेकिन ये वाला स्कैरक्रो रात होते ही जिंदा भी हो जाता है। तभी पीछे खड़े एक लड़के को वही खुखार फ्लावर्स काट लेते हैं, जिससे डरकर ये लड़का भागने लगता है, क्योंकि यह तीसरी बार फेल हो चुका था। एगाथा भी इसका पीछा करने लगती है। तभी एगाथा देखती है कि लड़के के चारों तरफ काला घेरा होने लगता है और अचानक वो गायब हो जाता है, जिसे देखकर एगाथा बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हम सोफी को देखते हैं, जिसे क्लास में एक लड़की तंग कर रही थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी प्रिंसिपल इन्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि यह बुराई का स्कूल था और इन्हें तो ये सब करने में और मजा आ रहा था।
तभी वही लड़की अपने गर्दन में बने टैटू से एक छोटा ड्रैगन निकालती है जो सोफी के ऊपर हमला कर देता है और सोफी को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोफी कभी इधर तो कभी उधर जाकर बार बार अपनी जान बचाती है। तभी वहां एक मधुमक्खियों का झुंड आता है और ड्रैगन के ऊपर पूरी तरह से चिपक जाती है, जिससे कि इस लड़की का दम घुटने लगता है जिसने अपना ड्रैगन सोफी के तरफ भेजा था। तभी सोफी मधुमक्खियों से रुकने को कहती है। अब यही हमें पता चलता है यह मधुमक्खियों का झुंड और कोई नहीं बल्कि बुराई का हैदरफाल ही था। फिर वो सोफी से कहता है कि तुम अच्छा कर रही हो और इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। अब प्रिंसिपल सोफी को पकड़कर एक रूम में ले जाती है और पूछती है ये कौन था। सोफी बताती है ये बुराई का हेड था, जिसके बाद प्रिंसिपल सोफी से कहती है कि तुम बहुत ताकतवर हो। लेकिन सोफी कहती है मुझे ताकतवर नहीं बनना बल्कि मुझे तो बस अच्छाई के स्कूल में जाना है। इसके बाद हम दूसरी तरफ अच्छाई के प्रिंसिपल को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स से ये बताती है कि अच्छाई हमेशा दूसरे को बचाती है। उसी समय एगाथा प्रिंसिपल से उस लड़के के बारे में पूछती है जो जंगल में गायब हो गया था, लेकिन प्रिंसिपल उसे चुप करवा देती है और कहती है ये जंगल के रूल्स है। उसके बाद प्रिंसिपल उन सबको एक तालाब दिखाती है जिसमें अपनी अपनी विश पूरी कर सकते हैं। जब एगाथा की बारी आती है तो वो विश मांगती है जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तभी एगाथा के हाथ में सारी मछलियां लिपट जाती हैं और देखते ही देखते वह एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती हैं। इसके बाद ये छोटी वाली लड़की एगाथा से कहती है कि तुमसे पहले आज तक किसी ने ऐसी विश नहीं मांगी और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं 100 साल पहले 3 बार टेस्ट में फेल हो चुकी थी जिस वजह से मुझे यहाँ इस नदी में रहना पड़ा। उसके बाद एगाथा उस लड़की से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो आसमान में विलुप्त हो जाती है। तभी यहाँ एक बाज आता है, ये और कोई नहीं बल्कि वही बाज है जो सोफी और एगाथा को यहाँ लाया था। ये बाज आकर एगाथा के पास रुक जाता है और कुछ कहना चाहता था। एगाथा को भी पता चल जाता है ये वही लड़का है जो जंगल में गायब हो गया था और अब उसे बाज बना दिया गया है। एगाथा उससे कुछ बात कर पाती कि तभी राजकुमार देख लेता है और उसे लगता है कि बाज उसे मारना चाहता है, जिस वजह से राजकुमार बाज को अपनी जादुई तलवार से मार देता है, जिससे कि एगाथा को गुस्सा आ जाता है और वो राजकुमार के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है। उसके बाद एगाथा प्रिंसिपल से कहती है इस चीज को आप अच्छाई कहती हो, बल्कि ये तो बुराई से भी बदतर है। जिसके बाद एगाथा सोफी से मिलती है और सोफी एगाथा को बताती है मैंने बुराई के हेड को देखा है। तभी एगाथा भी बताती है कि हाँ मैंने भी देखा है। उसी वक्त पीछे खड़ा राजकुमार इनकी बातें सुन लेता है और अब एगाथा सोफी को अकेला छोड़कर चली जाती है ताकि इन दोनों को बातें करने का मौका मिल सके। फिर राजकुमार सोफी के लेटर की काफी तारीफ करता है, लेकिन तभी बुराई का वुल्फ गार्ड सोफी को पकड़कर लेकर चला जाता है, जिससे कि बुराई की प्रिंसिपल सोफी को उसकी सजा देती है और सोफी के बाल काटकर उसे एक कमरे में बंद कर देती है, जहां आईने में फिर से वही बुराई का हेड आ जाता है जो सोफी को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है सिवाय मेरे अलावा। जिसकी बात सुनकर सोफी भी उसके बातों में आ जाती है और फिर जब सब स्टूडेंट को पिन के जरिए जादू दिया जा रहा था तब सोफी बड़े ही स्टाइल से आती है और अपना जादू लेकर चली जाती है। और अब तो सोफी उन लड़कियों को भी अपना दोस्त बना लेती है जो उसके क्लास में उसे परेशान किया करती थी। उसके बाद सोफी और एगाथा फिर से हॉल में मिलते हैं, जहां एगाथा सोफी को बताती है कि राजकुमार का दिल जीतने के लिए खूबसूरती ही नहीं काफी है, बल्कि तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहती हूँ। अब अगले दिन सोफी राजकुमार के पास जाती है जहां तीर से निशाना लगाने की प्रैक्टिस चल रही थी। वहीं राजकुमार सोफी से कहता है कि बुराई के स्टूडेंट कभी सही निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन जब सोफी ट्राई करती है तो उसका सही तरीके से निशाना लग जाता है, जिसे देखकर राजकुमार हैरानी के साथ साथ खुश भी हो जाता है। पर यह निशाना सोफी की वजह से नहीं बल्कि एगाथा के जादू की मदद से हो रहा था। अब राजकुमार सोफी को अपनी राजकुमारी बनाने के लिए चुन लेता है, मगर यह बात वहां के किसी भी स्टूडेंट को अच्छी नहीं लगती। लेकिन एगाथा हेड से कहती है जो सच्चा प्यार होता है वो कभी दूर नहीं रह सकता। अब यहाँ बुराई की प्रिंसिपल कहती है हाँ ठीक है, मगर इस बात का पता तब चलेगा जब हम इन दोनों को जंगल में अलग अलग जगह छोड़ देंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे तो उनका प्यार सच्चा है, फिर हम इनको कभी अलग नहीं करेंगे। जिसके बाद रात में इन दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था और ढूंढते ढूंढते वो उन्हीं फ्लावर्स के पास आ जाती है जो बड़े ही खुखार थे। सोफी को इसके बारे में नहीं पता था, जिस वजह से फ्लावर्स सोफी को काटने लगते हैं, जिससे डरकर सोफी उसी स्कैरेक्रो के पास चली जाती है जो रात होते ही जिंदा हो जाता था।
जिसे देखकर सोफी चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी एगाथा अपने जादू से कबूतर बनके सोफी की जान बचा लेती है। उसी समय सोफी को ढूंढते हुए राजकुमार भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर एगाथा सोफी को राजकुमार के पास जाने को बोलती है और खुद छिप जाती है। मगर तभी स्कैरक्रो और राजकुमार का सामना हो जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इसी बीच राजकुमार की जादुई तलवार नीचे गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर स्कैरक्रो राजकुमार को बहुत नुकसान पहुंचाने लगता है और जमीन पर भी गिरा देता है। तभी एगाथा सोफी से कहती है वो जादुई तलवार राजकुमार को उठाकर दे दो, मगर सोफी बहुत डरी हुई थी जिस वजह से वह राजकुमार को जादुई तलवार नहीं दे पाती। एगाथा देखती है कि अब स्कैरक्रो राजकुमार को मारने वाला है, जिसके बाद एगाथा खुद जाकर राजकुमार की जादुई तलवार दे देती है और राजकुमार स्कैरक्रो को मार देता है। उसके बाद राजकुमार सोफी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि सोफी ने चाहकर भी उसकी मदद नहीं की, जिसके बाद सोफी उल्टा एगाथा के ऊपर नाराज होने लगती है और एगाथा को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। वापस आने पर एगाथा की प्रिंसिपल उसे बहुत डांटती है और कहती है क्या तुम्हें अपने दोस्त पर इतना भरोसा है। एगाथा जवाब देती है नहीं, बल्कि मेरा तो ये कहना है कि सभी इंसान ही बुरे होते हैं। दूसरी तरफ सोफी बहुत गुस्से में थी, जहां बुराई का हेड रफाल भी आ जाता है और सोफी को एगाथा की कुछ बुरी बातें दिखाकर उसे भड़काने लगता है, लेकिन उसको पूरी बात नहीं दिखाता, जिसके बातों में आकर सोफी उसके वश में हो जाती है। यही रफाल अपना खास जादू भी सोफी को दे देता है जो कि खून का है और ये बहुत खतरनाक भी है, जिसके बारे में यहाँ के प्रिंसिपल को पता चल जाता है। लेकिन अब रफाल और सोफी का जादू एक ही था, जिस वजह से सोफी उसे उसकी सारी बात बता देती है। और यही हमें पता चलता है जो लड़की 20 साल पहले गायब हो गई थी वो और कोई नहीं बल्कि बुराई की प्रिंसिपल ही थी। उधर अच्छाई के स्कूल में अब राजकुमार एगाथा को अपनी रानी बनाने के लिए चुन लेता है। तभी यहाँ सोफी भी आ जाती है जो पूरी तरह रफाल के बस में हो चुकी थी और उसका चेहरा भी बिल्कुल चुड़ैलों जैसा हो गया था। सोफी राजकुमार के पास आती है और कहती है तुम्हारी राजकुमारी तो बस में ही बनूंगी, और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। तभी राजकुमार और एगाथा देखते हैं कि बुराई के सभी लोगों को सोफी ने छोटे छोटे खिलौनों में बदल दिया है। ये सब देखने के बाद राजकुमार और अच्छाई के सारे स्टूडेंट बुराई के स्कूल पर हमला कर देते हैं। इसी बीच दोनों स्कूलों में लड़ाई होने लगती है। तभी एगाथा सोफी के पास जाती है और कहती है ये सब क्या कर रही हो, प्लीज इसे रोको। तभी सोफी उसी रूम में जाती है जहां जादुई पेन था, यहाँ वो बुराई के हेड को मारने आई थी। यही स्कूल का हेड भी आ जाता है। अब जो अच्छाई का हेड था वो बुराई के हेड रफाल में बदल जाता है, जिसने इसे जादू दिया था। अब यही रफाल कहता है कि जब मैं पहाड़ी से नीचे गिरा था तो मरा नहीं था, बल्कि दोबारा आकर अपने भाई को मार दिया था और उसकी जगह ले ली थी। अब यहाँ जैसे ही रफाल सोफी को अपने काबू में करता है कि तभी सब कुछ तबाह होने लगता है। ये सब देखकर सोफी रफाल से कहती है इसे रोको, मैं ये सब नहीं चाहती थी, मैं सब लोगों को मारना नहीं चाहती थी। उसी समय यहाँ एगाथा आ जाती है जो सोफी को अपने गले लगा लेती है, मगर रफाल कहता है अब यह मेरी हो चुकी है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। एगाथा रफाल से कहती है मेरे होते हुए तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। ये सुनकर रफाल एगाथा पर जादुई पेन से हमला कर देता है, लेकिन उसके सामने सोफी आ जाती है जिस वजह से वो पेन सोफी को लग जाता है। अब क्योंकि रफाल और सोफी का जादू एक ही था, जिस वजह से सोफी बुरी तरह से घायल हो जाती है, जिससे कि इन दोनों का जादू अलग अलग हो जाता है। अब वहां राजकुमार भी आ जाता है जो रफाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रफाल उल्टा उस पर ही हमला कर देता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। तभी सोफी अपने जादू से राजकुमार की जादुई तलवार उसकी तरफ करने लगती है, जिसे कूदकर एगाथा पकड़ लेती है और रफाल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब सोफी भी मर चुकी थी, जिसे देखकर एगाथा रोने लगती है, लेकिन उसके आंसू जब सोफी के खून पर गिरते हैं तो वो फिर से जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर एगाथा बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों स्कूल की नई शुरुआत होती है और बुराई और अच्छाई दोनों मिल जाते हैं, फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वहां जादू से एक रास्ता खुलता है जो सोफी और एगाथा के घर का था, जिसके बाद वो दोनों फिर से अपनी पुरानी दुनिया में आ जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। और आज की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।